की ये कहानी है मुंबई जैसे बड़े शहर में रहने वाली कल्याणी नाम की बहू की, जो कि अपने पति मल्हार और सासू माँ अहिल्या के साथ रहती थी और एक संस्कारी बहू के तौर पर अपना घर संभालती थी। मल्हार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब करता था और अहिल्या की अक्सर तबीयत खराब रहती थी, जिसकी वजह से कल्याणी को अपने घर का कामकाज संभालने के साथ साथ अपने सासू माँ का भी ख्याल रखना पड़ता था। लेकिन जहाँ एक तरफ कल्याणी एक संस्कारी बहू थी, वहीं दूसरी तरफ उसके हाथों में एक अलग ही जादू था, जो हर तरह का स्वादिष्ट खाना बनाने में A1 थी। चाहे फिर बात छोले भटूरे की हो, मटर पनीर की हो या फिर तंदूरी चिकन की, कल्याणी जिस भी खाने को बनाने में अपना हाथ लगा देती थी तो वो खाना खुद ब खुद स्वादिष्ट हो जाया करता था। इसीलिए तो आस पड़ोस के लोग भी जब कभी अहिल्या की बहू के हाथों का खाना खाते तो उसकी खूब बड़ाई करते थे और इसलिए अहिल्या ने अपनी बहू की यही खूबी देखते हुए उसे एप्रन तक दिला दिया था और कल्याणी एप्रन पहनकर ही खाना बनाती थी। तभी एक दिन उनके घर एक सार्थक नाम का व्यक्ति आता है, जो कल्याणी से कहता है कि मैडम, यहीं पास के एरिया में एक बड़ा सा कंपटीशन होने जा रहा है, जिसमें शहर भर के कई टैलेंटेड लोग हिस्सा ले रहे हैं। ये कंपटीशन खाना बनाने को लेकर है, जिसमें सबसे ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाने वाले व्यक्ति को ट्रॉफी से नवाजा जाएगा और उसे नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। मैंने सुना है कि आपके हाथों में जादू है, जो हर तरह का खाना बेहद स्वादिष्ट बनाती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस कंपटीशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तभी कल्याणी कहती है कि थैंक यू सर, आपने मुझे इस काबिल समझा, पर जब तक मेरी सासू माँ मुझे इजाजत नहीं देती मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। इसी बीच बेड पर लेटी अहिल्या कल्याणी से कहती है कि बहू, तुम टैलेंटेड हो और तुम्हें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ट्रॉफी जीत कर ही आओगी। अपनी सासू माँ की बातें सुनकर कल्याणी बहुत खुश हो जाती है और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए सार्थक के पास अपना नाम रजिस्टर करवा देती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और कंपटीशन वाला दिन भी आ जाता है। इस कंपटीशन में कल्याणी ने अपने जादू हाथों से शाही पनीर और उसके साथ रायता बनाया था। आसपास और भी लोग अपने स्वादिष्ट खाने के साथ मौजूद थे, पर सभी की नजरें कल्याणी के खाने पर टिकी हुई थी। इसीलिए तो जब सभी का खाना चखा गया तब वहाँ के सभी सीनियर्स को सिर्फ और सिर्फ कल्याणी के हाथों का ही खाना पसंद आया और इसी तरह इस कंपटीशन की ट्रॉफी कल्याणी ने अपने नाम कर ली और उसे नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट भी दिया गया। कल्याणी ये कंपटीशन जीतकर बहुत खुश होती है और तुरंत ट्रॉफी लेकर अपनी सासू माँ के पास पहुँच जाती है और उसे अपनी ट्रॉफी दिखाते हुए कहती है कि माँ जी, आपके आशीर्वाद से मैंने ये कंपटीशन जीत लिया है, देखो मैं ट्रॉफी लेकर आई हूँ। इसी तरह कल्याणी की तरह अहिल्या भी वो ट्रॉफी देखकर बहुत खुश होती है और अपनी बहू की बड़ाई करते हुए उसे अपने गले लगा लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।